अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू? दिस इज़ मी सफ़िया महमूद। आई होप यू ऑल आर फाइन। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ ये हेयर स्टाइल की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये एक एडवांस हेयर स्टाइल है। आई होप आपको ये हेयर स्टाइल बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। व्यूवर्स, ये जो मेरी मॉडल हैं, ये मेरी छोटी सी मॉडल हैं। इनके हेयर्स में एक हेयर कट हुआ है और इनके वन लेंथ हेयर नहीं है और इन्होंने रिसेंटली एक हेयर कट लिया है। एज़ यू नो व्यूवर्स, अगर वन लेंथ हेयर होते हैं तो उसमें हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल क्रिएट हो जाती है, बट कटिंग हेयर्स में हेयर स्टाइलिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और आज ये जो मेरी मॉडल हैं, इनके हेयर्स भी फ्रंट से काफ़ी शॉर्ट हैं और मुझे फ्रंट पर इनके हेयर्स में फ्रंट पर एक पफ क्रिएट करना है और इस पफ में मुझे लाइंस क्रिएट करनी है। मैंने एक बॉक्स सेक्शन सेपरेट किया है आईब्रो की आर्ट से। दोनों आईब्रो की आर्ट से मैंने ये बॉक्स सेक्शन हेयर्स का सेपरेट किया है। हेयर स्प्रे यूज़ करूँगी, सेवलॉन का हेयर स्प्रे यूज़ किया है और फ्रंट पर हेयर स्प्रे इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इनके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं और स्टाइलिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। बट मुझे यहाँ एक पफ क्रिएट करना है। एज़ यू कैन सी मैंने बॉक्स सेक्शन के हेयर्स को अच्छे से कॉम किया है। देन मैंने इसका एक ट्विस्ट बनाया है और अब इस ट्विस्ट को मैं एक सेक्शन क्लिप की हेल्प से लॉक कर दूँगी। अभी मैंने पिन से होल्ड नहीं किया है, जस्ट सेक्शन क्लिप की हेल्प से मैंने इन हेयर्स को होल्ड कर दिया है। पिन से लॉक करने से पहले मैंने ये लाइंस विजिबल की हैं पफ में। व्यूअर्स, जब वाइट कॉम यूज़ करते हैं लाइंस ऑलरेडी विजिबल हो जाती हैं और जस्ट आप उसे फिंगर की हेल्प से हल्का सा सेट करते हैं, ये लाइंस मज़ीद इन्हेंस होने लग जाती हैं। एज़ यू कैन सी कितना ईजीली मैंने इन लाइंस को विजिबल कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं यू पिन्स यूज़ करूँगी और यू पिन्स की हेल्प से मैं इन लाइंस को मज़ीद इन्हेंस करूँगी। यू पिन्स लगाऊँगी, देन मैं इसे यू पिन की हेल्प से मज़ीद इन्हेंस करूँगी। हेयर स्प्रे यूज़ करूँगी बिकॉज मुझे ये जो लाइंस है बिल्कुल सेपरेट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइंस बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो, देन आप यू पिन्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं करूँगी। व्यूअर्स, ये एक ईजी हेयर स्टाइल है और आप देख सकते हैं कि मैंने यू पिन्स यूज़ की हैं। मैं यू पिन्स यूज़ कर रही हूँ। एक एक लेयर को मैं फिनिश करती जा रही हूँ फिंगर की हेल्प से। देन मैं यू पिन लगाती जा रही हूँ। मैंने बड़ी यू पिन्स यूज़ की हैं। ये बड़े साइज़ की यू पिन है। आप चाहें तो छोटे साइज़ की यू पिन भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो वो तार वाली यू पिन जो बहुत थिन होती है, फाइन पिन जिसे कहते हैं, आप वो भी लाइंस को इन्हेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत स्लोली मैं लाइंस को विजिबल करती जा रही हूँ बिकॉज स्टार्ट में आपने देखा था मेरी जो ये मॉडल है, इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं और प्लस बेबी हेयर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई स्लोली मैं लाइंस को क्रिएट करती जा रही हूँ और अगेन मैं इन हेयर्स पर हेयर स्प्रे यूज़ करूँगी। एक एक लेयर को मैंने फिंगर की हेल्प से फिनिशिंग दी है। देन मैंने यू पिन्स यूज़ की है। अगेन हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। एंड पफ के लास्ट में जहाँ मैंने ये सेक्शन क्लिप अप्लाई किया है, इस पार्ट पर भी मैं फिंगर की हेल्प से लाइंस को विजिबल कर रही हूँ। देन मैं इसे पिंस की हेल्प से सेपरेट कर दूँगी। वेल व्यूअर्स, राइट साइड का हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसे ड्राई होने देंगे हेयर स्प्रे को। पिंस को अभी नहीं निकालेंगे, पिंस को मैं लास्ट में निकालूंगी जब तक हेयर स्प्रे बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। वेल व्यूअर्स, मोस्टली मैं जब हेयर स्टाइल बनाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे यूज़ नहीं करती और मुझे इस हेयर स्टाइल में कर्ल्स भी क्रिएट करने हैं। ओपन हेयर स्टाइल है ये, बट ये जो मेरी क्लाइंट हैं इनके शॉर्ट हेयर्स की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्प्रे यूज़ करना पड़ रहा है और अगर नीड हुई तो मैं जेल भी यूज़ करूँगी, बट मैंने अभी तक जेल यूज़ नहीं किया है, ना ही मूव्स अप्लाई किया है। जस्ट हेयर स्प्रे अप्लाई करूँगी और लास्ट में शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करूँगी हेयर्स को शाइनी बनाने के लिए। वेल, वन साइड हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन। एक साइड से हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस सेक्शन क्लिप को निकाल दूँगी, बट सेक्शन क्लिप निकालने से पहले मैं इसे पिन से बहुत अच्छे से होल्ड करूँगी। जस्ट मैंने सेक्शन क्लिप लगाया था, मैंने कोई पिन नहीं लगाई थी। अब इसे होल्ड करने के लिए अब मुझे सेक्शन क्लिप को निकालना है। सेक्शन क्लिप निकालने से पहले बहुत अच्छे से हेयर्स को लॉक कर लेंगे बिकॉज आप देख रहे हैं कि कटिंग हेयर्स हैं। तमाम हेयर्स को मैंने सेक्शन क्लिप की हेल्प से बहुत अच्छे से होल्ड किया था। एक पिन लगाएंगे, आप चाहें तो 2 पिन्स भी लगा सकते हैं,
बट कटिंग हेयर्स जो है वो बाहर नहीं आने चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने इसे होल्ड कर दिया है। बैक साइड से क्राउन एरिया से मैंने ये सी सेक्शन लिया है और वो जो पफ के कटिंग हेयर्स थे वो भी मैंने इसी सी सेक्शन में ऐड कर लिया है साइड से। यू कैन सी मैंने साइड से पफ के जो कटिंग हेयर्स है वो भी इसी सी सेक्शन में ऐड कर लिए हैं। एक रबर बैंड ली है और रबर बैंड की हेल्प से मैंने यहाँ एक पोनी बना ली है और आप देख रहे हैं कि पोनी टेल बन चुकी है। पोनी टेल को हाइट देने के लिए यहाँ मैं एक डोनट भी यूज़ कर सकती हूँ, बट आज की इस हेयर स्टाइलिंग में मैंने डोनट यूज़ नहीं किया है। लास्ट की जो मेरी हेयर स्टाइल थी उसमें मैंने एक बड़ा डोनट यूज़ किया था, बट इस हेयर स्टाइल में मैंने डोनट यूज़ नहीं किया है। डोनट से मैंने ये जाली का एक पीस, जो डोनट का नेट होता है, उसे मैंने ओपन किया था। डोनट को ओपन करने के बाद मैंने ये नेट का छोटा सा पीस कट कर लिया था और इस नेट को मैंने एक राउंड शेप देकर पोनी टेल के अराउंड लगाया है और इसे एक यू पिन की हेल्प से होल्ड कर दिया है। नेक्स्ट मैंने लेफ़्ट साइड से हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट कर दी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने लेफ़्ट साइड के हेयर पर कॉम किया है, तमाम हेयर्स को यहाँ से टेंगल फ्री कर लिया है। देन मैंने इसे एक ये फेस फ्रेमिंग के लिए मैंने हेयर का एक सेक्शन यहाँ से सेपरेट किया है। देन सेकंड सेक्शन जो है मैं ये ऊपर की साइड से ये एक छोटा सा हेयर का सेक्शन सेपरेट कर रही हूँ और इस सेक्शन को मैं एक सेक्शन क्लिप की हेल्प से होल्ड कर लिया है। अभी इसे यहाँ होल्ड कर देंगे। देन जो बाकी के हेयर्स थे, इन हेयर्स को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये जो नीचे वाला पार्ट है हेयर्स का, लाइट सी बैक कॉमिंग कर रही हूँ नीचे वाले पार्ट में हेयर के। बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग मुझे नहीं करना है। और व्यूवर्स, आज के इस हेयर स्टाइल में ना ही मैंने कोई झूमर अप्लाई किया है और ना ही मुझे दुपट्टा सेटिंग करनी है। जस्ट मैंने ये लाइट सी बैक कॉम की है। देन यहाँ मैंने स्प्रे किया है। बैक कॉमिंग के ऊपर से बहुत अच्छे से कॉम कर रही हूँ और सेक्शन को नीट कर रही हूँ। देन जो मेरा सेकंड पार्ट था, इस सेकंड पार्ट पर भी मैंने लाइट सी बैक कॉम की है। इस हेयर के सेक्शन को बैक कॉमिंग वाले पार्ट पर बहुत अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है। अगेन कॉम कर रही हूँ और दोनों सेक्शन के हेयर्स को बहुत अच्छे से मर्ज कर दिया है। बैक कॉमिंग का सेक्शन रेडी हो चुका है, बट मैं इसे यहाँ पिन अप नहीं करूँगी। बैक कॉम के सेक्शन को मैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर लेकर जाऊँगी। मैं इसे राइट साइड की तरफ ले जाकर और डोनट का जो ये जो नेट है इसके करीब मैं इसे पिन अप कर दूँगी। तमाम हेयर्स को अगेन मैंने कॉम किया है। तमाम हेयर्स को मैं राइट साइड की तरफ ले जाकर इसे डोनट के पास, डोनट का जो नेट है इसके पास मैंने इसे पिन अप कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये हेयर का जो सेक्शन मैंने सेपरेट किया था, यहाँ मुझे इसमें लाइंस क्रिएट करनी है। लाइंस क्रिएट की हैं, हेयर स्प्रे किया है, देन इसे नीचे की तरफ को मैंने पिन अप कर दिया है। लेफ़्ट साइड का भी हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप ये हेयर्स देख रहे हैं और इन हेयर्स को मैंने ये नेट के ऊपर स्प्रेड करना है, बट ये हेयर्स बहुत ही कम थे। देन मैंने पोनी टेल के नीचे से एक हेयर्स लिए हैं, थोड़े से एक हेयर का सेक्शन उठाया है पोनी टेल के नीचे से और इस हेयर के सेक्शन को मैंने डोनट का जो मैंने नेट लगाया था उस पर मैंने स्प्रेड कर दिया है। हेयर्स को स्प्रेड कर रही हूँ और कॉम की हेल्प से नेट को हाइड कर दूँगी। व्यूवर्स, इस हेयर स्टाइल में अगर मुझे दुपट्टा सेटिंग करनी होती तो मैं बड़ा वाला डोनट यूज़ करती, या फिर मीडियम साइज़ का डोनट होता है जो कि हम पार्टी हेयर स्टाइल में या ब्राइडल हेयर स्टाइल में यूज़ करते हैं, वो डोनट में यूज़ करती और उस पर मैं दुपट्टे की सेटिंग कर लेती। बट मुझे ये एक ओपन हेयर स्टाइल बनाना है और मैंने इस हेयर स्टाइल में दुपट्टा सेटिंग नहीं करनी है और दैट्स वाई मैंने एक छोटा सा नेट का पीस यूज़ किया है और उसे ये हेयर्स की हेल्प से हाइड कर दिया है। बहुत अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ। हेयर स्प्रे करने के बाद इसे यू पिन की हेल्प से सिक्योर कर दूँगी। नेट को हाइड करने के लिए मैंने बड़ी यू पिन्स यूज़ नहीं की हैं, छोटी यू पिन्स यूज़ कर रही हूँ। एंड वेरी क्लियरली मैंने तमाम नेट को हाइड कर लिया है हेड से। नाउ आई एम स्टार्टिंग कर्ल्स। मैं कर्ल्स स्टार्ट कर रही हूँ। कर्ल्स करूँगी, पहले फ्रंट के हेयर को कर्ल्स करूँगी, देन मैं बैक के हेयर को कर्ल करूँगी। वेल व्यूवर्स, अगर आप रियल क्लाइंट को डील करते हैं और आपका कोई रियल क्लाइंट है
और आप उसके हेयर पर कर्ल्स करते हैं, देन आपको फर्स्ट मूव्स अप्लाई करना है या फिर आप हेयर स्प्रे करोगे, देन आप कर्ल्स करोगे। ये मेरी रियल क्लाइंट नहीं है, शी इज़ माई मॉडल और मुझे जस्ट वीडियो बनानी है, दैट्स वाई मैंने कोई हेयर स्प्रे भी यूज़ नहीं किया है बिफोर आयरन कर्ल्स और ना ही मैंने कोई मूव्स अप्लाई किया है। बट अगर आप रियल क्लाइंट के हेयर कर्ल्स करते हैं, आयरन कर्ल्स या स्ट्रेटनर कर्ल्स आप रियल क्लाइंट पे करते हैं, देन आपको पहले मूव्स अप्लाई करना है या फिर आपको हेयर स्प्रे अप्लाई करना है, देन आपको कर्ल्स करना है। विदाउट मूव्स और विदाउट हेयर स्प्रे आप लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स अचीव नहीं कर सकते। बिकॉज़ ये जो मेरी क्लाइंट हैं इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिल्की हेयर इनके नहीं है, दैट्स वाई अगर आप मूव्स अप्लाई नहीं करते या फिर मैंने हेयर स्प्रे अप्लाई नहीं किया है, विदाउट हेयर स्प्रे एंड मूव्स मैं कर्ल्स अचीव कर पा रही हूँ। बट अगर आपके क्लाइंट या आपके मॉडल के हेयर सिल्की होंगे, देन आप कर्ल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, आपके कर्ल्स ओपन हो जाएंगे। वेल वीवर्स, मैंने फ्रंट के हेयर्स को कर्ल कर लिया है। नाउ पोनीटेल के हेयर को मैं कर्ल्स कर रही हूँ और ये जो मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ ये एक स्लिम स्ट्रेटनर है और स्लिम स्ट्रेटनर की हेल्प से मैं स्ट्रेटनर कर्ल्स कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने छोटी छोटी पार्टिंग्स हेयर की ली है और मैं छोटी पार्टिंग्स में ही हेयर्स के कर्ल्स कर रही हूँ बिकॉज़ ये जो मेरी क्लाइंट है इनके बहुत ज़्यादा वॉल्यूमाइज हेयर नहीं है, इनके हेयर्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, दैट्स वाई मैं थिन पार्टिंग ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टिंग नहीं ले रही हूँ ताकि मैं ज़्यादा कर्ल्स अचीव कर पाऊँ। छोटी छोटी हेयर्स की पार्टिंग में उठाती जा रही हूँ और उसमें मैं आयरन कर्ल्स करती जा रही हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने फ्रंट के हेयर्स को कर्ल्स कर लिया था, देन मैंने पोनीटेल के हेयर्स जो मैंने बैक साइड पर पोनीटेल की थी उसके हेयर्स को मैंने कर्ल्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल कर्ल्स मुझे अचीव हो रहे हैं। अगेन मैंने एक बड़ा सा पार्ट लिया है हेयर का और मैं इसमें अब कर्ल करूँगी। फर्स्ट एक पार्ट उठाएंगे हेयर का लाइक दिस, एक पार्ट मैंने उठाया और इसे मैंने हल्का सा स्ट्रेट किया, देन मैंने इसे कर्ल कर दिया। वेल वीवर्स, तमाम पार्ट्स एक जितने उठाएंगे और हेयर के सेक्शन एक जितने लेते जाएंगे और उसे आयरन कर्ल्स करते जाएंगे। अगर आपने कोई बहुत बड़ा पार्ट उठाया तो आपको बहुत बड़ा कर्ल्स अचीव होगा और ये कर्ल्स ऊपर से मैंने जो पोनीटेल में कर्ल्स हैं ये मैंने थिन कर्ल्स किए हैं बिकॉज पोनीटेल के हेयर भी बहुत कम थे और मैंने छोटे छोटे सेक्शन को लेकर ये कर्ल्स क्रिएट किए हैं। और ये जो मेरी मॉडल हैं इनके वन लेंथ हेयर नहीं है, दैट्स वाई कर्ल्स का साइज़ भी आप देख सकते हैं सेम साइज़ में कर्ल्स अचीव नहीं हो रहे हैं। अगर मुझे बहुत ज़्यादा कर्ल्स चाहिए तो मैं एक एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पोनीटेल के नीचे आप एक कर्ल्स वाली एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं, देन आप ये कर्ल्स को उस एक्सटेंशन के साथ मर्ज कर ज़्यादा कर्ल्स अचीव कर सकते हैं। बट मुझे एक्सटेंशन यूज़ नहीं करना था, मुझे मेरी मॉडल के रेल जो हेयर हैं इन्हीं हेयर्स पर रहकर वर्क करना था। आप देख सकते हैं कि पोनीटेल के हेयर्स ऑलमोस्ट कर्ल्स हो चुके हैं। तमाम पोनीटेल के हेयर को मैंने कर्ल कर लिया है और ये लास्ट कर्ल है जो मैंने उठाया है और ये लास्ट कर्ल भी मैंने लास्ट हेयर के सेक्शन को भी कर्ल कर लिया है और पोनीटेल के तमाम हेयर्स कर्ल हो चुके हैं। अब इसी तरह मैं पोनीटेल के नीचे से भी तमाम हेयर्स को कर्ल कर लूँगी, स्टेप बाय स्टेप सेक्शन हेयर का उठाती जाऊँगी और सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पोनीटेल के नीचे के जो हेयर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा हेयर्स नहीं हैं उन हेयर्स को भी मैं स्टेप बाय स्टेप कर्ल्स कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल कर्ल्स विदाउट मूव्स विदाउट हेयर स्प्रे मुझे अचीव हुए हैं और ये ऑलमोस्ट मैंने तमाम हेयर्स को कर्ल्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये पोनीटेल के नीचे के हेयर्स को भी मैंने कर्ल कर लिया है और इन कर्ल्स को मैं सेट कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से। वेल वीवर्स, इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो में मैं आपके साथ कर्ल्स करने का स्ट्रेटनर कर्ल्स करने का मेथड शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर कर्ल्स का मेथड देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं तमाम हेयर्स को मैंने कर्ल्स कर लिया है, बट मुझे ये कर्ल्स का हेयर स्टाइल नहीं चाहिए। मुझे इन कर्ल्स को ओपन करना है और मुझे एक वेवी लुक चाहिए। वेल वीवर्स, तमाम हेयर्स को मैं कर्ल्स कर चुकी हूँ बट मैं इन कर्ल्स को ओपन करूँगी और मुझे एक वेवी लुक चाहिए, मुझे कर्ल्स वाला स्टाइल नहीं चाहिए। और मैं कर्ल्स को ओपन करने से पहले ये जो मैंने यू पिन्स यूज़ की थी इन यू पिन्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता अब निकाल रही हूँ
और समटाइम्स जब हम ज़्यादा हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं तो ये यू पिन्स जो होती हैं वो हेयर्स के साथ स्टक हो जाती हैं। आप स्लोली इन हेयर यू पिन्स को निकाल लेंगे। और ये मैंने वाइट कलर की हेयर एसेसरीज़ यूज़ की हैं, जिसकी वजह से ये हेयर स्टाइल और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल अचीव हुआ है। अगेन मैं शाइनी स्प्रे यूज़ करूँगी बिकॉज ये जो मेरी मॉडल हैं इनके हेयर्स काफ़ी रफ़ हैं और इसलिए मुझे शाइनी स्प्रे शाइनिंग वाला स्प्रे जो है वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि आफ्टर अप्लाइंग शाइनिंग हेयर स्प्रे कितना ग्लोई इनका हेयर लग रहा है। नाउ इट्स टाइम टू ओपन कर्ल्स। मुझे कर्ल्स को ओपन करना है। मुझे कर्ल्स नहीं चाहिए था, मुझे एक वेवी लुक चाहिए था। दैट्स वाई मैंने तमाम कर्ल्स को वाई ब्रश की हेल्प से ब्रश किया है और मैं इन कर्ल्स को वेव में कन्वर्ट कर रही हूँ। तमाम कर्ल्स को मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने तमाम कर्ल्स को ओपन कर लिया है, ब्रश किया है, देन मैंने ये कर्ल्स को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट के हेयर को भी मैंने ब्रश की हेल्प से ओपन कर लिया है कर्ल्स को। नाउ बैक साइड के हेयर पर भी मैं कॉम कर रही हूँ। इसी वाई ब्रश की हेल्प से मैं तमाम कर्ल्स को ओपन करूँगी। आप देख सकते हैं सेम डायरेक्शन में मैंने जिस डायरेक्शन में मैंने कर्ल्स किए थे उसी डायरेक्शन में मैंने ब्रश करके तमाम कर्ल्स को ओपन कर लिया है। पोनी टेल के हेयर्स को मज़ीद ज़रा सी हाइट देने के लिए मैंने ज़रा सी बैक कॉमिंग की है, थोड़ी सी बैक कॉम करेंगे। एंड दिस इज़ फाइनल लुक। ये एक ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल मैंने आपके साथ शेयर किया है। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। व्यूवर्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।